हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप वोकेबलरी काफ़ी अच्छी हो गई। काफ़ी सारे इडियम्स कर लिए, लेकिन उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहिएगा वरना भूल जाएंगे। टेक द हीट ऑफ समबडी, यानी ऑफ होता है जैसे दूर करना, तो यानी किसी का गुस्सा कम करना या किसी का बोझ हल्का करना। द चिल्ड्रन टुक द हीट ऑफ देयर मदर, बच्चों ने यानी माँ से जो उनकी हीट जो गुस्सा था वो दूर कर दिया, कम कर दिया। बाय डूइंग सम ऑड जॉब्स फॉर हर, कुछ छोटे छोटे काम उनके लिए करके, घर के काम जैसे बॉटल्स में पानी भर दिया या उनको जो चीज़ छोटा मोटा सामान जो वो कर सकते हैं बच्चे वो किया। मे बी मदर बच्चों से ही नाराज़ थी या वैसे ही वो ख़राब मूड में थी तो बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बच्चों ने कुछ छोटे मोटे काम करके अपनी मदर के गुस्से को कम कर दिया या उनका बोझ हल्का कर दिया। इफ़ यू कांट टेक द हीट गेट आउट ऑफ द किचन, ये किचन मैंने एक्चुअली यहाँ लिखा था लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो मैंने फिर दोबारा यहाँ लिख दिया। यानी अगर तुम चीज़ों को नहीं झेल सकते हो तो हट जाओ, वहाँ से छोड़ दो। यानी कोई चीज़ अगर आपके बस की नहीं है तो फिर वहाँ से हट जाओ, बजाय ये कि रोना रोते रहें, कंप्लेन करते रहें। The newly elected minister is sick and tired of the criticism and complaints from everywhere. जो नया नया चुना हुआ मंत्री है वो दुखी हो गया है हर जगह से आलोचना और शिकायतों से। अब पॉलिटिक्स में आलोचना और शिकायतें तो होंगी ही होंगी, जब आपके काम में कुछ कमियां होंगी या आप काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो लोगों की शिकायतें भी होंगी, तभी तो लोगों ने आपको चुना। तो अगर आप उन चीज़ों से दुखी हो रहे हैं, मतलब आपको इन चीज़ों के लिए पहले तैयार रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें तो आपके सामने आएंगी ही आएंगी। तो अगर ये चीज़ें आपके बस की नहीं है तो आप छोड़ दो, आप पॉलिटिक्स से हट जाओ। द पीपल थिंक दैट ही शुड गेट आउट ऑफ द किचन इफ़ ही कांट टेक द हीट। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये सब उनके बस का नहीं है, शिकायतें नहीं सुन सकते, क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, तो फिर ये पॉलिटिक्स छोड़ दें, अपनी पोस्ट छोड़ दें, कुछ और करें। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।